डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है आपका किस पर, ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर। तो ज़रा देखते हैं कि ह्यूमन कंडक्ट के बारे में हमारे पास कौन सी जानकारियां हैं। ह्यूमन कंडक्ट इज़ ऑलवेज कैरेक्टराइज ह्यूमन बीइंग आवर ट्रू नेचर एंड देयर पार्टिसिपेशन विद द रेस्ट ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड ह्यूमन कंडक्ट। यानी कहने का मतलब ये कि ह्यूमन कंडक्ट सीधे ह्यूमन बीइंग से ही जुड़ा हुआ है और हमारा जो पार्टिसिपेशन है विद द रेस्ट ऑफ नेचर, अब चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे नेचर हो, उसके साथ किस तरह का पार्टिसिपेशन है, वही चीज़ हमारी कहलाती है ह्यूमन कंडक्ट में। वी नो दैट ऑल ऑफ देम वांट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। दिस इज़ द कॉमन थिंग। जैसा कि हम लोग बार बार ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अगर रहना है तो प्रॉस्पेरिटी में रहना है, हारमोनी में रहना है, और वो कैसे पॉसिबल है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ। So we know that the our nature relationship and is participation with all the things around us using right understanding through self exploration, then we can able to properly understand the human conduct. That means कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रॉपर नेचर के साथ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए विद द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और कहीं ना कहीं उसी के थ्रू हम आगे पहुंच सकते हैं अपने ह्यूमन कंडक्ट के पार्ट पर। तो यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको कि राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन आल्सो enable us to identify the human conduct in us, which is also called as ethical human conduct। यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही एग्जैक्टली हमें क्या बताती है, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में बताती है, जिसे एथिकल ह्यूमन कंडक्ट भी कहते हैं। दैट मीन्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप लोग पहले ही जानते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ही यही हुआ कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, दैट इज़ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशंस किसी भी चीज़ का किसी डिफरेंट फील्ड में किस प्रकार से करना है, रिलेशनशिप में किस प्रकार से करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, राइट अंडरस्टैंडिंग से आएंगी। दैट मीन्स अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, देन फाइनली तभी आप टेंड्स कर सकते हैं प्रॉपरली ह्यूमन कंडक्ट की तरफ। अब आगे की चीज़ देखते हैं। तो इसमें लिखा है ईच वन ऑफ अस वांट टू हैव ए डेफिनेट कंडक्ट बट properly we need not be assured that because we are living on the basis of preconditioning or assumption which are not consistent with the truth or right understanding which leads to unsatisfaction। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ईच वन ऑफ अस, हमें इसमें से सभी में एक प्रॉपरली जो ह्यूमन कंडक्ट है वो है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम उसके बारे में इंश्योर नहीं है क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है कि प्री कंडीशनिंग का शिकार है, और अगर प्री कंडीशनिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सीधी सी बात है वो लीड्स करेगी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या, अनसेटिस्फैक्शन को और अनहैप्पीनेस को, विच लीड्स टू अनसेटिस्फैक्शन टू अस। अब अगर आप देखें आगे फिर कहा जा रहा है सम पीपुल्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड different struggling what are the right conduct in the process in different fields। So the conclusion is without right understanding we are not find or identify the definiteness of human conduct। It can be understand in the following manner। यानी फिर वही बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट है लेकिन आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, और अगर आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ह्यूमन कंडक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं इन फॉलोइंग पॉइंट्स में। नंबर वन, ह्यूमन कंडक्ट क्या है कि होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर वन वैल्यूज़, नंबर टू पे पॉलिसी, नंबर थ्री पे कैरेक्टर। अब ये बात क्यों बोली जा रही है वैल्यूज़, ज़रा देखें कि वैल्यूज़ की क्या है। वैल्यूज़ मतलब स्वभाव, इज़ नोन एज वैल्यूज़। इट इज़ अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड
इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने स्वभाव को पहचान लिया है तो दैट मीन्स आपको ह्यूमन कंडक्ट यानी आपका इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होगा, बेहतर होगा। फिर वही बात आएगी, स्वभाव आप तभी पहचान पाएंगे जब कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी कि कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आप अपने स्वभाव को पहचान सकते हैं, और उसी के थ्रू आप जा सकते हैं प्रॉपर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की तरफ। नंबर 2 है आपका कहीं ना कहीं है पॉलिसी। पॉलिसी के मतलब है नीति। पॉलिसी इज द डिसीजन दैट इज plans, programs, implementation, result, evolution, and the right utilization of source, self, body and wealth and so on। अगेन पॉलिसी क्या बोली जा रही, नीति। अब नीति क्या है, कहीं ना कहीं इस तरीके से कि कैसे आप प्लान करते हैं किसी चीज़ का, किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किस तरीके से आप उसको रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं और चीज़ों का यूटिलाइजेशन, जो जनरल सोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी किस में, नीति में आती हैं। अब अगर नीति में आती हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगेन नीति या पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड फाइनली राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर यही दोनों चीज़ें आपके पास हैं देन यू आर इजीली एबल टू फुलफिल योर पॉलिसी एंड फाइनली यू अगेन गेट अ प्रॉपर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। लास्ट वाला है कैरेक्टर। द डेफिनेटनेस ऑफ माई डिज़ायर थॉट एंड solution gives definiteness of my living। Definiteness of character is the outcome of the definiteness of my behavior and work। तो फाइनली ये चीज़ जो बताने की कोशिश की जा रही है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो चरित्र में निश्चितता है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन कंडक्ट को ही बयान करेगी, बताएगी। तो चरित्र में निश्चितता होने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके डिज़ायर्स में, थॉट में, इन सब चीज़ों में भी एक प्रॉपर निश्चितता, यानी कहने का मतलब एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है तभी कहीं ना कहीं आप क्या है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को फुल कर पाएंगे, और वही प्रॉपर कॉन्फिडेंस अगेन आपका प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज किससे आएगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कंडक्ट के बारे में बातचीत थी, और ह्यूमन कंडक्ट के होने के लिए आपने देखा कि आपके पास वैल्यूज़ का होना, पॉलिसीज़ का होना और कैरेक्टर का होना अनिवार्य है। थैंक यू।